नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी। मैं रोशन पढ़ा रहा हूँ आपको भारत का इतिहास। हमने भारत के इतिहास पर सिंधु घाटी सभ्यता को सभी प्रश्न जो कि संभावित है आने वाले एग्ज़ाम्स में, उन्हें हमने रीड कर लिया है। अब ये आखिरी वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम चलेंगे वैदिक सभ्यता की ओर। वैदिक सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी और प्रश्नोत्तरी हम देखेंगे। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न नंबर 1 पर हरियाणा हाई कोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा हाई कोर्ट के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थान है वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थान हरियाणा हाई कोर्ट के अनुसार माना जाता है। वही मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ विद्वानों के अनुसार धौलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, इस सभ्यता का उत्तरी स्थान कौन सा है? विकल्प में आपको दिया गया है आलमगीरपुर, मांडा, देमाबाद या सूत कांगेडोर। तो इस सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थान है वो तो हो जाएगा मांडा। लेकिन जो 4 प्रश्न है ये भी इसके अंतिम बिंदु से संबंधित है। ये मांडा मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है, चेनाब नदी, वहाँ पर स्थित है। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थान हुआ करता था, जो कि हिडन नदी के तट पर स्थित था। देमाबाद महाराष्ट्र में पवरा नदी के तट पर स्थित सबसे दक्षिणी बिंदु था। वह सूत कांगेडोर आपको पता होगा कि पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी है? विकल्प में आपको दिया गया है सूत कांगेडोर, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और कालीबंगा। तो हम तीसरी राजधानी की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 अन्य राजधानियाँ कौन सी है, तभी तो जाके तीसरी राजधानी आएगी। तो ये जो 2 राजधानियाँ है इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि 2 राजधानियों में से पहले तो है मोहनजोदड़ो और दूसरी हो जाएगी लोथल। और जो यहाँ पर दी गई है तीसरी राजधानी वे हो जाएगी यहाँ पर कालीबंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा हो जाएगी यहाँ पर तीसरी राजधानी। अब तीसरी राजधानी की हम बात कर लेते हैं कि तीसरी राजधानी भैया किसने दी। तो तीसरी राजधानी देने का कार्य दशरथ शर्मा जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू दी, जिसमें कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि मैं कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता कह रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इसका नामकरण सर्वप्रथम किया गया था, क्योंकि वो सिंध नदी के पास पर स्थित होने के कारण से सिंधु सभ्यता कहा गया। जबकि जो हड़प्पा सभ्यता से नाम दिया गया है वह वर्तमान नाम भी हड़प्पा सभ्यता ही है, क्योंकि प्रथम ज्ञात स्थान के आधार पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता किया गया है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न चौथा, किस विद्वान ने इस सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन बताया है? तो ये जो चारों आपको विद्वान दिख रहे हैं, इन चारों ने अपना अपना अलग अलग तर्क दिया है, जिसमें इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अमलानंद घोष ने इसे जलवायु परिवर्तन को इस सभ्यता का पतन का कारण बताया है। वही दयाराम साहनी जी ने भूकंप को, वही जॉन मार्शल ने प्रशासनिक अस्थिरता के कारण चलते हुए ये बताया है। वही गार्डन चाइल्ड ने एक महत्वपूर्ण कारण दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सभ्यता का जो पतन है वह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु हुआ है, वह बाह्य या आर्यों के आक्रमण के कारण। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न है, किन स्थानों से चावल के प्रमाण मिले हैं? चावल के प्रमाण मिले हैं। तो विकल्प में है कालीबंगा एवं राखीगढ़ी, सूत कांगेडोर एवं मोहनजोदड़ो, लोथल एवं रंगपुर, मोहनजोदड़ो एवं बनवाली। तो जो चावल के हमें प्रमाण देखने को मिले हैं वे सामान्यतः हमें लोथल और रंगपुर से देखने को मिले हैं। लोथल एवं रंगपुर गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान थे। लोथल में ही यहाँ का एक बंदरगाह पाया जाता था, जिससे विदेशी व्यापार किया करते थे। अब जो मैं आपको बता देता हूँ कि चावल से तो वास्तव में माना जाता है कि आप परिचित थे, लेकिन हमें ये इन 2 जगह से चावल के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न छठा, कि सिंधु घाटी सभ्यता धौलावीरा तक स्थित थी, जिसका अर्थ है, तो आप हमें बता सकते हैं कि धौलावीरा का अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का जो अर्थ है वह है सफ़ेद कुआं।
सफ़ेद कुआं धोलावीरा का अर्थ माना जाता है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। अन्य ऑप्शन में है कांच की चूड़ियाँ, मृतकों का टीला। मृतकों का टीले के नाम से इसको मोहनजोदड़ो को भी जाना जाता है। प्रश्न 7वें की हम बात कर लेते हैं। कपास का ज्ञान सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुआ है? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि कपास का ज्ञान सर्वप्रथम विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता से ही हुआ है। यूनानी कपास को क्या कहते हैं? तो यूनानी कपास को सीडन कहते हैं। प्रश्न 8वां, पशुपालन के सर्वप्रथम प्रमाण किस सभ्यता से देखने को मिले हैं? अब इसमें थोड़ा सोच कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये घुमा फिरा कर प्रश्न आने वाला है। आपको बहुत सी विश्व की या राज्य की या भारत की सभ्यता दी जाएगी, लेकिन उनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये उस जो हम श्रृंखला पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड में आपको नहीं, तो इसमें आप सिंधु घाटी सभ्यता तो कथे मत करिएगा। बाकी अन्य ऑप्शन आप बस आप देख लीजिए इनमें से कौन सा है। तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न 8 लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, नहीं तो मैं आपको पिन कर दूंगा कि शाम को मैं आपको पिन कर दूंगा। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके आधे एक घंटे बाद में पिन कर दूंगा कि इसका आंसर कौन सा है। तो हम चलते हैं अब 90वें प्रश्न की ओर। 90वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल है पासा। ऑब्वियसली बात है, शतरंज, क्रिकेट, हॉकी से वो परिचित ही नहीं। प्रश्न 10वां, सिंधु सभ्यता एकमात्र नगर जिससे दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। तो मतलब ये जो आपको सभी ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है जहाँ से दुर्ग प्राप्त नहीं हो। बाकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर जितने भी नगर मिले सबसे दुर्ग प्राप्त हुआ है। तो आपको अगर ऐसा सवाल पूछे तो आपको चुनहड़ दड़ो करना है उसमें, क्योंकि एकमात्र स्थान यही था जहाँ से हमें देखने को नहीं मिला है। क्या देखने को नहीं मिला है? तो वह हमें दुर्ग यहाँ से देखने को नहीं मिला है। तो यही है कुछ सिंधु घाटी सभ्यता। तो कल हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। कुछ अन्य फैक्ट है मैं आपको बता देता हूँ, बोल कर ही बता देता हूँ, आप सुन लीजिएगा। पशुपालन के जो प्रथम प्रमाण मैंने आपको